बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि इसराइल के बिन गुरिवन एयरपोर्ट पर हौसियों का मिसाइल हमला। इसराइल के बिन गुरिवन एयरपोर्ट के अहाते में होने वाले हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में जो रिपोर्ट मिली है वो है कि 8 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हमले के बाद एयरपोर्ट की फ़िज़ाई हदूद को बंद कर दिया गया और कुछ देर के बाद फिर वो परवाज़ें बहाल की गई। मिसाइल हमले के बाद इसराइली वज़ीर दिफा ने हौसियों को मुखातिब करते हुए कहा कि जो भी हम पर हमला करेगा हम उसका भरपूर जवाब देंगे। जबकि दूसरी तरफ यमन में मौजूद हौसियों बागियों के एक सीनियर ओहदेदार कतर की एक टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये हमला इसराइल के अंदर हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हमारी सलाहियत को ज़ाहिर करता है। इसराइली फोर्सेस ने तस्लीम किया है कि हमला बैलिस्टिक मिसाइल का था जिसे वो मुतअद्दिद कोशिशों के बाद भी बर वक्त रोकने में नाकाम रहे। इसराइल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि वो उस हमले की तहकीकात कर रहे हैं। उसके अलावा ख़बर शामिल करते हैं कि लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानियों ने भरपूर एहतजाज किया है। लंदन में वाक़या भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बरतानिया चैप्टर के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। ये एहतजाज मकबूजा कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को होने वाले हमले के बाद पैदा होने वाली कशीदगी के तनाज़ुर में किया गया है, जिसमें ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ था इसमें 26 अफराद हलाक हो गए थे। एहतजाज में मुज़ाहिरीन ने पाकिस्तान के परचम और प्ले कार्ड्स लहराते हुए जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाकिस्तान का है और हम भारतीय दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं, ये उन एहतजाज कर रहे थे उन्होंने नारे लगाए। मुज़ाहिरीन ने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व नज़रिया की भी मज़म्मत करते हुए मोदी दहशतगर्द है और हिंदुत्व नज़रिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर एहसन डार ने मुज़ाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि ये बड़ा मुज़ाहरा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की अपनी मादरे वतन के लिए जज्बात का अक्कास है। बरतानिया भर से पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत के लिए अपनी हमायत का इज़हार करने के लिए भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा हुए। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़या पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सजाया गया। अब ये एक फ्लैश फ्लैग ऑपरेशन था जिसके बाद भारत ने बग़ैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। उसके अलावा एक और ख़बर शामिल करते हैं कि मोदी से मुलाकात करने वाले वज़ीर आला ने ख़ुद को लानत का हकदार क्यों करार दे दिया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हफ्ता के रोज़ दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वज़ीर आज़म की रहायशगाह पर मुलाकात की। ये मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने एक बयान वाज़ेह किया था कि वो पहलगाम हमले को रियासत का दर्जा देने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे।
انہوں نے گزشتہ دنوں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ لعنت ہو مجھ پر اگر میں مرکز جاؤں اور اس نازک لمحے میں ریاست کا درجہ حاصل کروں۔ پہلگام فلیش فلیگ کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ بھارت نے پاکستان سے تمام باؤنڈ میل درآمدات یا بحری جہازوں کو معطل کر دیا ہے۔ جواباً پاکستان نے بھی ایسے ہی اقدام اٹھائے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو قابو سے باہر ہوگی، یہ امریکہ کے جو کانگریس ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو اسے قابو کرنا مشکل ہوگا۔ امریکن کانگریس کے 2 اراکین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان بھارت جنگ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اور امریکہ کو ایسی کسی صورتحال کو روکنے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستانی امریکن تنویر احمد سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کے رکن کانگریس لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ کیتھ سیلف نے کہا ہے کہ 2 ایٹمی طاقتوں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیتھ سیلف نے کہا کہ ایک بار جنگ شروع ہو جائے تو اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر ڈیموکریٹ رکن کانگریس لیفٹیننٹ جنرل جیک برگمین کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ہم خیال آزاد ممالک کے ساتھ مل کر کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ناکامیوں سے بچا جائے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔